बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले फिर छिड़ी जात की बात। बिहार की सियासत में होती रही है जातीय गोलबंदी। आरजेडी का एमवाई समीकरण तो नीतीश का लवकुश। नीतीश के लवकुश समीकरण पर बीजेपी का जोर। बिहार में जातीय समीकरणों के सहारे चुनावी जंग जीतने की परंपरा कोई नई बात नहीं है। जाति की जोर तो 90 के दशक से पहले भी था, लेकिन तब पार्टी के नीति सिद्धांत, नेताओं की छवि और उनके जन सरोकार मतदाताओं के चयन की शर्तों में शुमार होते थे। जनता पार्टी, जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड का शासन पिछले 3 दशकों से बिहार में है। जनता दल से अलग होकर राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी बनाने वाले लालू प्रसाद यादव ने मंडल आंदोलन के दौरान पिछड़ी और दलित जातियों को गोलबंद किया। यादवों और मुसलमानों का मजबूत गठजोड़ एमवाई समीकरण बना। इसका परिणाम ये हुआ कि 15 साल तक बिहार की सत्ता पर लालू यादव का परिवार काबिज रहा। जेडीयू नेता नीतीश कुमार की छवि शुरू में जातीय जकड़न से बाहर की थी, लेकिन उन्हें भी कामयाबी के लिए जातीय गोलबंदी की जरूरत महसूस हुई। उन्होंने कुर्मी और कोयरी जाति को लेकर लवकुश समीकरण बनाया। इसका फायदा उन्हें मिला और वे बिहार में सीएम पद पर लगातार 2 दशक पूरा करने की करीब हैं। अब तो सभी दल मानने लगे हैं कि बिहार में राजनीतिक सफलता हासिल करनी है तो जातीय गोलबंदी जरूरी है, यानी राजनीति में जाति अब अपरिहार्य हो गई है। हर दल का यही प्रयास है कि जातीय आधार पर दल बनाए जाएं। तभी तो लगभग 3 दशक से चल रही हालिया राजनीति में दलितों के नेता के तौर पर सबसे पहले स्वर्गीय रामविलास पासवान, अब उनके बेटे चिराग पासवान और भाई पशुपति कुमार पारस उभरे, तो जीतन राम मांझी भी दलित नेता होने का दावा करते रहे हैं। कुर्मी कोयरी के नेता नीतीश कुमार बन गए तो यादव मुस्लिम के नेता के रूप में लालू परिवार ने अपनी पहचान बनाई है। पार्टी विद डिफरेंस का दावा करने वाली बीजेपी भी अब बिहार में जातीय गोलबंदी से परहेज नहीं करती। नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए लवकुश समीकरण में सर्वाधिक आबादी का दावा करने वाली कोयरी जाति के सम्राट चौधरी को बीजेपी ने बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। नीतीश के साथ रहे और कोयरी नेता के रूप में अपनी अलग पहचान बनाने वाले आरएलजेडी के नेता उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी ने अपने पाले में कर लिया है। कुर्मी वोट पर पकड़ बनाने के लिए जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे आरसीपी सिंह को बीजेपी ज्वाइन कराया है। निषाद वोटों को साधने के लिए वीआईपी के मुकेश सहनी को साथ लिया है। दलित वोटों के सभी दावेदार यानी चिराग पासवान, पशुपति पारस और जीतन राम मांझी अब बीजेपी के नए एनडीए में हैं। यूपी में मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग के तहत सवर्ण जातियों को साधा था। उन्हें कामयाबी भी मिली थी और वे यूपी की सीएम बन गई। उनसे पहले बिहार में लालू यादव ने सामाजिक न्याय के नाम पर जातीय ध्रुवीकरण का पहला प्रयास किया था। इसी क्रम में उन्होंने मुस्लिम यादव समीकरण भी बनाया था। उन्हें भी जातीय गोलबंदी का लाभ मिला और 15 साल तक लालू और उनकी पत्नी सत्ता का सुख भोगते रहे। बिहार में लालू यादव की काट नीतीश ने खोजी और मुसलमानों के 2 खेमे बना दिए। पिछड़े मुसलमानों यानी पसमंदा के लिए नीतीश ने सुविधाएं दी तो मुसलमानों का बड़ा तबका आरजेडी से खिसककर नीतीश के साथ हो गया। दलित में 2 कैटेगरी दलित और महादलित बनाकर नीतीश ने उनको अपने पाले में किया, यानी लालू ने सामाजिक न्याय के नाम पर जो जातीय गोलबंदी की उसे नए अंदाज में नीतीश ने लागू किया। लालू के एमवाई समीकरण की तरह नीतीश कुमार ने अपने आधार वोट बैंक तैयार करने के लिए 1994 में लवकुश समीकरण की नींव रखी। अब तो आरजेडी ए टू जेड के नए समीकरण की बात करती है, लेकिन उसका पुराना रुझान अब भी बरकरार है। नीतीश ने पहले जिस जातीय आयोजन में शामिल होने से इनकार किया था, बाद में वे उसमें शामिल हुए। उन्हें तब शायद इसका अनुमान नहीं रहा होगा कि आगे चलकर उन्हें इसका कितना फायदा मिलने वाला है। साल 1994 में पटना के गांधी मैदान में कुर्मी और कुशवाहा बिरादरी की एक संयुक्त सभा हुई थी। नीतीश कुमार हील हुज्जत के बाद सभा में शामिल हुए। वहीं कोयरी कुर्मी जातियों को मिलाकर लवकुश समीकरण की नींव पड़ी।
गांधी मैदान की सभा में नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से लवकुश समाज का नेता स्वीकारा गया। इसका फायदा हुआ कि नीतीश की तत्कालीन समता पार्टी की सीटें विधानसभा में बढ़ने लगी, उनकी ताकत दिखने लगी। आखिरकार 2005 में नीतीश कुमार बीजेपी की सहायता से लालू परिवार से सत्ता छीनने में कामयाब हो गए थे। भाजपा नीतीश कुमार के साथ कुछ महीनों को छोड़कर लगातार 17 साल तक रही है। बीजेपी को लवकुश समीकरण की ताकत का सहज ही अंदाजा है। बीजेपी ने नीतीश को नेस्तनाबूद करने के लिए सबसे पहले उनके लवकुश समीकरण को साधने का तरीका अपनाया है। लवकुश समीकरण बनाने में खास भूमिका निभाने वाले उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी ने नीतीश से अलग कराया। कुशवाहा के अलग होने का साफ अर्थ है कि कुशवाहा वोटों में बंटवारा, कहीं कोई चूक न हो जाए, इससे बचने के लिए बीजेपी ने बिहार में अपना पार्टी अध्यक्ष भी कुशवाहा समाज के सम्राट चौधरी को बना दिया। कुर्मी वोटों में सेंधमारी के लिए जेडीयू से अलग हुए आरसीपी सिंह को बीजेपी ने साथ कर लिया है। कुशवाहा वोटों के दावेदार दो नेता अब बीजेपी के साथ हैं। माना जा रहा है कि इससे नीतीश कुमार का बड़ा आधार वोट खिसक गया है। नीतीश के कभी राइट हैंड रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह भी अब बीजेपी के साथ हैं। कुर्मी वोटों पर भी नीतीश का एकाधिकार नहीं रह गया है। लवकुश समीकरण में कुशवाहा वोटर ही अधिक हैं। कुर्मी कुशवाहा यानी लवकुश समीकरण के 10-12% वोट बिहार में बताए जाते हैं। इसमें सर्वाधिक यानी 7-8% वोट अकेले कोयरी जाति के हैं। कोयरी वोटों को गोलबंद करने के लिए बीजेपी के साथ अपने प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के अलावा अब उपेंद्र कुशवाहा भी हैं। लवकुश समीकरण वाले वोटर नीतीश कुमार से इसलिए भी नाराज बताए जाते हैं कि जिस आरजेडी के आतंक से मुक्ति पाने के लिए उनका जातीय समीकरण बना, उसी पार्टी के साथ नीतीश गलबहियां डाले हुए हैं। जेडीयू के जो समर्थक नीतीश कुमार की अगुवाई में आरजेडी के खिलाफ थे, उन्हें यह बात नागवार लग रही है कि नीतीश ने आरजेडी से हाथ मिला क्यों लिया है।